गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन ज्यामिति परिचय की सवाल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, दिए गए चित्र में कोण x का मान, दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा, दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। और चित्र जो है डायग्राम वो मैं बना रहा हूं, तो आपका ध्यान व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए। x यहाँ जो कोण है वो हमें दे रखा है 86 डिग्री और ये 50 डिग्री। तो देखें, एक बिंदु पर किसी भी सरल रेखा के एक ही तरफ एक बिंदु पर बने सभी कोण कैसे कोण कहलाते हैं? रैखिक युग्म कोण या लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। और उनका योगफल कितना होता है? 180। तो हम इनको लिख देंगे x प्लस 86 प्लस 50 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। x 86 और 50 को हमने जोड़ा और उधर ले जाकर के घटा दिया, तो 180 में से घटा देंगे 8 और 5 कितना होता है? 8 और 5 13 होता है, तो 136। 40 से 4 ज्यादा, 40 से 4 ज्यादा है कितना रहेगा? 44 हो गया। सेकंड क्वेश्चन, पहले में डी। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि ए और बी, दिए गए चित्र में यदि ए और बी एक सरल रेखा है, दिए गए चित्र में यदि ए और बी एक सरल रेखा है, दिए गए चित्र में यदि ए और बी एक सरल रेखा है, तो कोण COD, तो कोण COD, तो कोण COD का मान है। देखें, चित्र इस प्रकार से है, ए ओ बी एक सरल रेखा है और COD का मान हमसे पूछा है, C और यहाँ पर D। यह हमें दे रखा है 5x 4x और 3x। तो किसी भी सरल रेखा के बिंदु पर एक ही तरफ बने सभी कोण कैसे कोण कहलाते हैं? रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। और रैखिक युग्म कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो इनका योगफल कितना होगा? 180। 5x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। 5 4 9, 9 और 3 12x बराबर 180। 12 से 180 कटेगा कितनी बार? 15 बार। x का मान 15। हमसे क्या पूछा है? कोण COD या DOC। तो कोण COD बराबर कितना है? COD बराबर कितना है? 4x। x का मान 15, 4x का मान कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 डिग्री। सी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 3, नंबर क्वेश्चन लिखे, दिए गए चित्र में कोण 1 तथा कोण 2, दिए गए चित्र में कोण 1 तथा कोण 2 रैखिक कोण युग्म है। दिए गए चित्र में कोण 1 तथा कोण 2 रैखिक कोण युग्म है। दिए गए चित्र में कोण 1 तथा कोण 2 रैखिक कोण युग्म है। यदि कोण 2 माइनस कोण 1, यदि कोण 2 माइनस कोण 1 बराबर 18 डिग्री हो, यदि कोण 2 माइनस कोण 1 बराबर 18 डिग्री हो, तो कोण 1 तथा कोण 2 ज्ञात कीजिए। तो कोण 1 तथा कोण 2 ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र, ये कोई चित्र दे रखा है, यहाँ कोण 2 है, 1 है और दे रखा है कि कोण 2 माइनस कोण 1 बराबर कितना है? इसमें 18 डिग्री। और हमें पता है कि किसी भी सरल रेखा के एक बिंदु पर एक ही तरफ बने कोण रैखिक युग्म कोण, उनका योगफल 180। तो 2 प्लस कोण 1 योगफल कितना होगा? 180। काट देंगे 2 बार कोण 2, 180 में 18 जोड़ेंगे तो 198। 8 और 1 9, 0 और 8 8। 2 से घटाए कितनी बार? 99 बार। 9 18, 2 18।
तो कोण 2 का मान तो हो गया कितना 99 और 1 का मान यहां से कोण 1 बराबर 180 में से कितना घटा देंगे 99, 10 में से 9 घटाया 1 और 17 में से 9 घटाया 8, तो 1 का मान 81 और 2 का मान 99। इसमें पूछा है कोण 1 तथा कोण 2 का मान, तो पहले तो 1 वाला ऑप्शन होना चाहिए, 1 वाला आंसर होना चाहिए, 81 पहले होना चाहिए और फिर 2 तो 99 बाद में होना चाहिए। ये जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा। ऑप्शन है इसमें ए। क्वेश्चन संख्या 4, दिए गए चित्र में यदि कोण 1 प्लस कोण 3, दिए गए चित्र में यदि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 120 डिग्री हो, दिए गए चित्र में यदि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 120 डिग्री हो, तो कोण 4 का मान, दिए गए चित्र में यदि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 120 डिग्री हो, तो कोण 4 का मान क्या होगा। क्वेश्चन संख्या 4, इस प्रकार से चित्र बना रखा है 3, 1, 2 और 4। कोण 1 प्लस कोण 3, जब दो सरल रेखाएं काटती हैं, पहले तो दो दे रखा है उसको हम लिख देंगे कोण 3 प्लस कोण 1 या 1 प्लस 3 बराबर 120 डिग्री, और सरल रेखाएं काटती हैं तो आमने सामने बने कोण शीर्षा तीनों क्या समूह कोण कहलाते हैं, जो कि मान में बराबर होते हैं। 3 का मान 1 के बराबर होगा, तो कोण 3 बराबर क्या होगा 1 होगा, यानी 3 की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने लिख दिया कोण 1 प्लस कोण 1, तो कितनी बार कोण 1 हो गया 2 बार कोण 1 बराबर 120 डिग्री। एक कोण का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 3 का यदि हमें निकालना है, क्या पूछा है इसमें पूछा है उसने 4 का, तो 4 का ऐसे निकाल देंगे हम, 3 का निकालने हो जाए। सरल रेखा के एक ही तरफ नीचे बने कोण रैखिक एवं कोण योगफल कितना 180, 1 प्लस 4 दोनों का योगफल 180। 4 का मान निकालना है तो 180 में से घटा देंगे 1 का मान, 1 का मान कितना था 60 का, 60 घटा देंगे 120। डी ऑप्शन, 4 में डी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 5, दिए गए चित्र में रेखाएं AB और CD, दिए गए चित्र में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। दिए गए चित्र में रेखाएं AB और CD, दिए गए चित्र में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC, यदि कोण AOC प्लस कोण BOE, यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है, यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है, और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, तो कोण COE, तो कोण COE ज्ञात कीजिए। देखो चित्र इस प्रकार से है, A B और C D O E। दिए गए चित्र में AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। जब इनका योगफल 70 रह गया तो 180 में से घट करके 180 में से घटा देंगे 110। अब कोण BOD, ये रहा BOD बराबर कितना है 40 डिग्री। BOD बराबर कितना है, सवाल में दे रखा है 40 डिग्री। तो कोण COE ज्ञात कीजिए। COE आ गया हमारे पास कितना 110। छठा क्वेश्चन 5 में 1, 6 नंबर
6 नंबर क्वेश्चन लिखें, दिए गए चित्र में वृहद कोण, दिए गए चित्र में वृहद कोण एओबी, दिए गए चित्र में वृहद कोण एओबी का मान है, दिए गए चित्र में वृहद कोण एओबी का मान है। तो ये कोई चित्र है ए ओ बी और अंदर जो कोण दे रखा है वो है 60। अब वृहद कोण, तो वृहद कोण हमें कोणों की जानकारी होनी चाहिए। वृहद कोण क्या होता है, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। तो 180 से बड़ा 360 से छोटा और किसी भी एक बिंदु पर बने कोण, सभी कोण पूर्ण कोण कहलाते हैं, उनका योगफल 360 डिग्री होता है। तो ये जो बाहर है उसको हम वृहद कोण कहेंगे, वृहद कोण एओबी। और वृहद कोण एओबी का मान कितना होगा, पूरा टोटल 360, उसमें से जो अंदर बना 60 बना उसको हटा देंगे, कितना रह गया 300 डिग्री। 7 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन लिखे, दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल, दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समांतर हैं। नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समांतर हैं, समांतर हैं। ए प्लस बी का मान है, ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान है। तो चित्र क्या है, चित्र इस प्रकार से दे रखा है, के एल ए डिग्री बी डिग्री और यहां पर दे रखा है उसमें 45 डिग्री। तो ए प्लस बी का मान पूछा है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पॉइंट चलना होगा, रचना करनी होगी। के समांतर हमने एक रेखा खींची एल, यदि ये के समांतर है तो एल के भी समांतर है, अर्थात तीनों रेखा क्या हो गई, समांतर हो गई। और जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा तिरछी रेखा काटती है तो जेड की आकृति पर बने कोण, जेड की आकृति पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, जो कि मान में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो कोण है वो एकांतर कोण होगा और कितना होगा, ए होगा। फिर उसी प्रकार दो समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा काटती है जो इसमें उल्टा जेड होता है, जेड की आकृति पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, जो कि मान में बराबर होते हैं। तो ये भी क्या होगा, बी होगा। अब ए और बी, ए प्लस बी का मान पूछा था, ए प्लस बी का मान कितना है, 45 डिग्री। किससे आया है, एकांतर से। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8, दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं, दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी, दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दिए गए चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो कोण x माइनस कोण y, तो कोण x माइनस कोण y, तो कोण x माइनस कोण y का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी
और ये डी। एक्स वाई 62 डिग्री ओ। ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो x माइनस कोण y का मान ज्ञात कीजिए। x माइनस y, देखें जब दो समान सरल रेखाएं काटती हैं तो आमने सामने बने कोण शीर्षा बिंदु क्या समकोण कहलाते हैं। ये 62, तो y का मान भी कितना होगा 62 डिग्री होगा। x माइनस y, x का मान कितना होगा, ये 62 किससे आया, ये आया शीर्षाभिमुख से या सम्मुख कोण से, जो कि क्या होते हैं मान में बराबर होते हैं। अब कोण y प्लस कोण x दोनों का योगफल कितना होगा 180, रैखिक उगम कोण होंगे। तो कोण x का मान कितना होगा 180 में से घटा देंगे y कितना है इसमें 62, तो 180 में से 62 घटा देंगे। 10 में से 2 8, 7 में से 1 118, x का मान 118। x माइनस y कोण x माइनस कोण y, तो 118 माइनस y का मान कितना है इसमें 62, 118 में से 62 डिग्री घटा देंगे। 8 में से 2 6, 11 में से 6 5, 56 डिग्री। ये ऑप्शन 8 में 1। दो नंबर क्वेश्चन लिखे, दिए गए चित्र में AB तथा CD, दिए गए चित्र में AB तथा CD, दिए गए चित्र में AB तथा CD समांतर रेखाओं को, AB तथा CD समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा, दिए गए चित्र में AB तथा CD समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा EF, त्रियक रेखा EF बिंदु, EF बिंदु G व H पर काटती है, बिंदु G व H पर काटती है, बिंदु G व H पर काटती है, तो कोण 1, तो कोण 1 का संगत कोण क्या है, तो कोण 1 का संगत कोण क्या है। देखिए A B C D और इनको एक रेखा काटती है, कौन सी है EF है। किस किस बिंदु पर काटती है, एक तो है बिंदु G और दूसरा बिंदु है H। यहाँ कोण बना 5 और यहाँ कोई कोण बन रहा है 1, फिर यहाँ कोण बन रहा है 2, नीचे बन रहा है 3 4। AB और CD समांतर रेखा है, त्रियक रेखा काटती है, त्रियक रेखा की एक की तरफ समांतर रेखाओं की एक जैसी स्थिति पर बने कोण संगत कोण जो कि मान के बराबर। ये भी नीचे बन रहा है तो ये भी नीचे बन रहा है, तो कोण 1 का संगत कौन सा होगा, कोण 3 संगत कोण। नंबर 9 में B, 9 में B। दस नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कोण x का मान है, दिए गए चित्र में कोण x का मान है L और ये M बन रहा है। यहां से बना x, ये भी बना x, A 68 डिग्री, B कोण x का मान। एक सरल रेखा, उसका सरल रेखा के एक ही तरफ बने कोण रैखिक युग्म कोण और उनका योगफल 180, तो ये 68 हो गया, तो इसका मान होगा 180 में से 68 घटा करके, 180 में से 68 घटा देंगे, 180 में से कितना घटा देंगे 68 घटा देंगे। 10 में से 8 घटाया 2 और 7 में 6 घटाया 11, 112।
समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एक जैसी स्थिति पर बने कोण संगत कोण दो की मान में बराबर। तो यहाँ पर तो 2 बार कोण x है, छोटा x लिख देते हैं इसको, और यहाँ पर a है, a का मान कितना बन रहा है 112, हमें x चाहिए तो 2 से काट देंगे, कोण x का मान कितना आ जाएगा 56 डिग्री। लास्ट में सी। दस में सी आ रहा है, 20 में सी सही आ रहा है। 11 नंबर, क्वेश्चन लिखे, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। और चित्र इस प्रकार से है, ये वाला कोण x, आगे 65 डिग्री, फिर x 100 डिग्री, x 75 डिग्री। तो देखें एक ही बिंदु पर बने कोण पूर्ण कोण कहलाते हैं, और पूर्ण कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो इन सभी कोणों का योगफल कितना होगा 360। x x x कितनी बार आया 3 बार, 3 बार कोण x, 2 बार नहीं कितनी बार 3 बार, 3 तो कोण x प्लस 75 प्लस 65 प्लस 100, और इन सब का योगफल कितना होगा 360 डिग्री। 360 में से घटा देंगे, 3 बार कोण x बराबर 360 में से घटाएंगे, 100 और 75 175 5 180, 180 में 60 और जोड़ेंगे 20 200 240, 240 घटाया तो 120, 6 में 4 2 3 में 2 1 120। x का मान रह जाएगा इसमें 40, यही पूछा था कोण x का मान जो कि 40 डिग्री है। 11 में a, 11 में a। 12 नंबर, दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर RS, दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर RS, दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर RS, कोण MXQ, कोण MXQ बराबर 135 डिग्री, कोण MXQ बराबर 135 डिग्री, और कोण MYR, और कोण MYR, और कोण MYR बराबर 40 डिग्री हो, बराबर 40 डिग्री हो, कोण MYR बराबर 40 डिग्री हो, तो कोण XMY, तो कोण XMY का मान क्या होगा। तो कोण XMY का मान क्या होगा। ये कोई समांतर रेखाएं हैं, PQ समांतर RS, X Y M 135 डिग्री, और ये
40 डिग्री। क्योंकि समांतर आर एस है कोण एम एक्स क्यू बराबर 135 डिग्री, कोण एम वाई आर बराबर 40 डिग्री। तो एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए। एक्स एम वाई दो हैं, एक तो बाहर है और एक अंदर है। अब इनके समांतर एक रेखा मैंने खींची एल, तो समांतर रेखा है तो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा की एक ही तरफ समांतर रेखाओं के भीतर बने कोण अंतःकोण मानते ऊपर कितना होता है 180, 135 हो गया तो ये कितना रह गया 45। फिर उसी प्रकार जब दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है तो जेड की आकृति पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये कितना 40 डिग्री, ये तो आया अंत से 45 को, और 40 आया किससे एकांतर से। दोनों का योगफल एक्स एम वाई, कोण एक्स एम वाई बराबर 45 प्लस 40 कितना हो जाएगा 85 डिग्री। 12 में बी, 12 में बी। 13 नंबर क्वेश्चन लिखे। नीचे दिए गए चित्र में दो रेखाएं, नीचे दिए गए चित्र में दो रेखाएं PQ और RS, नीचे दिए गए चित्र में दो रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर, नीचे दिए गए चित्र में दो रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। PQ और RS बिंदु T पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तथा कोण PRT बराबर 40 डिग्री, कोण PRT बराबर 40 डिग्री, कोमा कोण RPT बराबर 95 डिग्री एवं कोण TSQ बराबर 75 डिग्री, TSQ बराबर 75 डिग्री। तो कोण SQT का मान क्या होगा? देखिए चित्र इस प्रकार से है। PQ RS T पर प्रतिच्छेद करती है। PRT बराबर 40 डिग्री, RPT बराबर 95 डिग्री, TSQ बराबर 75 डिग्री और SQT इसका मान हमसे पूछा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 में से 95 और 40 घटा दें और इसका मान आ जाएगा 180 में से 95 और 40, 9 और 4 13 यानी 135 घटाया तो कितना रह गया 45 डिग्री, 40 से 5 ज्यादा। और दो सरल रेखाएं काट के आमने सामने बने कोण शीर्षा विमुख या सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण से कितना हो गया 45 डिग्री। त्रिभुज का तीसरा कोण 180 में से घटा देंगे शेष दोनों को, 180 में से घटा दिया हमने 75 प्लस 45 घटा देंगे, 75 और 5 80, 80 और 40 20 100 120, 180 में से 120 घटाया तो कितना रह गया 60 डिग्री, जो कि कौन सा कोण है
SQT। 13वें ए। चौदह नंबर लिखे हैं, दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर ST, दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर ST, दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर ST, कोमा, दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर ST, PQ समांतर ST, कोमा, कोण PQR बराबर 110 डिग्री, PQR बराबर 110 डिग्री, और कोण RST बराबर 130 डिग्री है, और कोण RST बराबर 130 डिग्री है, तो कोण QRS बराबर क्या होगा? तो कोण QRS बराबर क्या होगा? हमारा ये चित्र है, PQ 110 डिग्री, R है ST, और ये दे रखा हमने 130 डिग्री। क्या पूछा है? QR है, यानी इसका मान पूछा है। आगे बढ़ा देते हैं, PQ समांतर R है ST, जब PQ ST के समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर है, एक रैखिक विभव कोण से ये तो मान कितना आया? 70 डिग्री। किससे आया? रैखिक विभव कोण। सरल रेखा की तरफ बने कोणों का योगफल 180, तो ये तो 70 हो गया। और जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो z की आकृति पर बने कोण कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं, जो कि मान में बराबर होते हैं। 130, तो ये भी कितना होगा? 130। 130 किससे आया है? एकांतर से। और ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि सरल रेखा के एक ही तरफ बने कोण रैखिक कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अब त्रिभुज का तीसरा कोण कितना होगा? त्रिभुज का तीसरा कोण होगा, दोनों कोणों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे। 180 में से घटा देंगे हम 70, और ये कितना था? 50। 70 और 50 यानी 120, तो कितना रह गया? 120 घटाया तो 60 रह गया, जो कि कौन सा कोण है? ये कोण है R। नहीं, कौन सा कोण है? QRS। एस यहां में लगाया, ये लो है कोण QRS। क्वेश्चन संख्या 15। नीचे दिए गए चित्र में AOB, एक सरल रेखा है। नीचे दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है, तो कोण BOC, तो कोण BOC, तो कोण BOC, तो कोण BOC, तो कोण BOC एवं कोण AOC का मान क्या होगा? यदि AOB एक सरल रेखा है तो कोण BOC एवं कोण AOC
का मान क्या होगा। देख ये कोई सरल रेखा है ए ओ बी और यहां से हमने सी खींचा, इसका मान दे रखा है 5x माइनस 3 डिग्री और ये दे रखा है हमें 2x प्लस 8 डिग्री। अब एक ही बिंदु पर बने कोण रैखिक युग्म कोण सरल रेखा की एक ही तरफ और उनका योगफल 180। 5x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 8 बराबर 180 डिग्री। कैसे कोण होंगे ये? रैखिक युग्म कोण होंगे। 5 और 2 7x, 8 में से 3 5, तो 5 और घटा देंगे 171, 5 और कम करके 171, 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14, 3 रह गया, फिर 7 दूनी 14, 3 रह गया, 7 पंजू 35। x का मान कितना आ रहा है इसमें? 25। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है इसने कोण AOC। पहले तो कोण BOC, तो कोण BOC जो पहले पूछा वही पहले बताएंगे। कोण BOC ये रहा BOC, 2x प्लस 8 तो 25 दूनी 50, 50 और 8 कितना हो जाएगा? 58। दूसरा AOC, AOC पूछा AOC 5x, 25 पंजे 125, AOC 25 पंजे 125 में से 3 घटा देंगे 122 डिग्री। पहले ऑप्शन में 58 लिखा होना चाहिए, फिर 122 लिखा होना चाहिए। 15 में 1 15 में 1। तो इसी प्रकार आप देखते रहिए, जुड़े रहिए पीएस कैंपस सर्वर की ऑनलाइन क्लासेज में। आपको इसी प्रकार नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी आपको सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करें। अभी आज इतना ही।